नमस्कार। काफ़ी कुछ बोल दिया, कुछ रहा नहीं अभी बोलने के लिए। आई थिंक इस प्रोजेक्ट में मैं आखिरी कड़ी था जो एकदम लास्ट में मैं शायद जुड़ा था। ये लोग काफ़ी अलग अलग। नहीं, मैंने सुना मैं आपके बाद जुड़ा। अच्छा चलो, मेरे पीछे भी कोई खड़ा है, मुझे लगा मैं अमिताभ बच्चन हूँ, मैं यहाँ खड़ा लाइन में से। चलो ठीक है। शुरू में जब ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया, इन लोगों ने नरेशन दिया, मैं ये सोच रहा था कि ये धर्म वरम मजहब वजहब को लेके फिल्म बना रहे हैं अभी, मतलब 21st सेंचुरी में। मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग। बट जब मैंने इनका नरेशन सुना, इन्होंने बताया कि फिल्म क्या है, इसका मुद्दा क्या है टोटल, जब मैंने इनके स्टोरी लाइन को सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही नोबल, बहुत ही हम्बल भी बोल सकते हैं, नोबल के साथ इनका थॉट था। गुरुजी ने, एक आदमी ने ये पीड़ा उठाया कि मैं दुनिया बदलने वाली फिल्म बनाऊंगा, तो मुझे कहीं ना तो कहीं ऐसा लगा कि मुझे जुड़ना चाहिए। बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं कितना जस्टिफाई कर पाऊंगा इस कैरेक्टर को, बिकॉज एक अधेड़ उम्र का आदमी जो पागल हो चुका है, 10 साल से कहीं आइसोलेशन में जी रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट सुनने के बाद मुझे लगा लेट्स गिव इट ए ट्राई। बट शूटिंग के दौरान जब स्टोरी अनफोल्ड होते गया तो मुझे लगा वाकई में कुछ है एक मैसेज। और अब जाके 2022 में जो सिचुएशन है, मुझे लगता है इस दौर के लिए फिल्म एकदम परफेक्ट है, वेरी एप्ट। इस फिल्म में एक डायलॉग भी है जो अगर पता नहीं किसी को याद है तो, इंसानों को मार के धर्म को बचाने से अच्छा है कि धर्म को मार के इंसानों की रक्षा की जाए। ये बहुत जरूरी है आज के तारीख में। छोटी छोटी बातों को लेके इनसिक्योर हो जाते हैं, धर्म मजहब हर चीज को लेके। आई थिंक ये अभी रिक्वायर्ड नहीं है, हम लोग इवॉल्व होना चाहिए। हम फिर वहाँ पे वो एंशिएंट टेस्ट में जा रहे हैं, तो हमको इवॉल्व होके आगे फ्यूचर में प्रवेश करना चाहिए। और हमारी टीम जो है, एक तो हमारे एक्टर्स हमारे साथ जो थे, वंडरफुल पीपल। जो एक होता है जो एक्टर्स के और स्टार्स के कुछ टैंट्रम्स होते हैं, हमारे यहाँ पे बहुत ही, जैसे सर ने कहा, एक ही वैनिटी में 3 लड़कियां 3 लड़के और बाकी के सब एक्टर्स ठुसे हुए, वेरी कोऑपरेटिव, किसी ने चू तक नहीं किया, बड़े प्यार से काम हुआ। हमारे जो यंग एक्टर्स थे, इन लोगों ने तो कमाल ही किया है। उसके अलावा शाहजी पाजी है, हमारे ज्ञान जी, रजा जी के कुछ आर्टिस्ट आए नहीं है। इन लोगों ने, मतलब किसी ने कोई टैंट्रम नहीं। और आई थिंक ऐसा बहुत कम होता है जब फिल्म शूट करते हैं तो एक स्टिपुलेटेड टाइम में, जैसे 1 महीने में उनका शेड्यूल बना है तो 1 महीने में फिल्म खत्म हो, बहुत कम होता है। स्पिल ओवर हो जाता है, कुछ ना तो कुछ रायता फैल ही जाता है। बट यहाँ पे बड़ा कंट्रोल था। जैसे इन्होंने बोला था इतने डेज रिक्वायर्ड है, उतने दिनों में शूट फिनिश, पूरा फिल्म खत्म, इतना परफेक्ट था। प्लस जहां पे हम लोग शूट कर रहे थे उसके बारे में मेंशन करना बहुत जरूरी है। अहमदाबाद में हम लोग शूट कर रहे थे, पूरी फिल्म हमने अहमदाबाद में शूट की है। द पीपल इन अहमदाबाद, अ बिग सैल्यूट टू देम। हमने इससे पहले भी वहां पे शूट किया और हमेशा इट इज सच अ प्लेजर टू शूट इन अहमदाबाद। आई डोंट नो क्या है वो, दे आर शूटिंग फ्रेंडली या पता नहीं। आप अगर फिल्म देखेंगे उसमें जो क्राउड है, हमको मतलब क्राउड को से बोलना था कि शूटिंग हो रहा है। एवरीबडी वाज सो कोऑपरेटिव। अगर वो मतलब उनको अगर इंक्लूड करते, हमारा शायद कैनवस और बड़ा हो जाता है अगर कमर्शियली हम उनको इंक्लूड करते तो। बट एवरीबडी वाज वेरी कोऑपरेटिव। सो अल्टीमेटली आई थिंक एक अच्छा प्रोजेक्ट बना है और स्पेशली एप्ट है फॉर 2022 जो हो रहा है आपके आसपास। उस हिसाब से ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, वन वर्ल्ड वन रिलीजन का, विच इज आई थिंक व्हाट वी रिक्वायर राइट नाउ। उससे पहले मैं ये बताना चाहूँगा, लोग मुझे गुरुजी कहते हैं। पर्सनल लाइफ इसलिए बताना चाहता हूँ कि थॉट कहाँ से आया। मैं फर्स्ट डन ब्लैक बेल्ट कराटे में था। उसके बाद मैं भाजपा में 2005 में चुनाव लड़ा कॉरपोरेशन से, लेकिन एक वैराग हो गया तो मैं आध्यात्मिक में चला गया और उससे एक आध्यात्मिक में 10 साल से मैं हूँ अभी। और ये सोच मुझे अंदर से मिली कि दुनिया में ये क्या हो रहा है, किस तरह लोग जी रहे हैं। तो इतना मैं गहराई में चला गया था, तो मैं तो समाधि में लेने की भी तैयारी कर दी थी, लेकिन पता नहीं कुदरत ने मुझे फिर वापस भेज दिया होगा यहाँ कि अच्छे मैसेज के लिए। ये अंदर से कुछ हो रहा था कि पूरी दुनिया के अंदर जो चल रहा है, हर मज़हब अपनी अपनी बात करते हैं, आध्यात्मिक बात में मैं बताना चाहूँगा। तो मैंने सोचा दुनिया में कोई इतना तो सत्य ज्ञान होगा जो पूरी दुनिया जोड़ सके। क्योंकि आज देखते हैं आप लोग जिस तरह की सिचुएशन है आज, कोई हम सुबह उठते तो अपने ही इष्ट देव को बात करते हैं, राम पुकारते हैं, कोई अल्लाह पुकारते हैं, कोई गॉड पुकारते हैं।
ये सारे अलग अलग नाम है। मैंने सोचा कि इस दुनिया के अंदर अलग अलग नाम की वजह से, अलग अलग मजहब की वजह से जो हो रहा है, कोई ऐसा नाम मिल जाए, ऐसी कोई चीज़ मिल जाए जो मैं दुनिया को बताकर एक कर सकूं। ये थॉट मैंने सोचना शुरू किया। दुनिया बदलने का मिशन नहीं था, लेकिन दुनिया को एक नया पैगाम मिले और दुनिया में अमन, प्रेम, शांति कैसे हो सके, ये अंदर से हो रहा था। मैंने सोचना शुरू किया। सारी बात ऐसी मिल रही थी मुझे कि मैं जो सोच रहा था कि दुनिया के अंदर जब से दुनिया बनी, हर धर्म का ग्रंथ का मैंने पढ़ा है, बाइबल पढ़ा, कुरान पढ़ा, वेद, शास्त्र, दर्शन, सारी बातों को पढ़कर सुनकर मैंने तय किया कि बहुत कॉमन चीज़ है इस दुनिया के अंदर, लेकिन फिर भी क्यों ऐसा हो रहा है। मजहब के नाम पर इंसान नफरत, अलग अलग मान रहे। दुनिया आज इतने सारे तो भगवान कभी नहीं हो सकते। तो इस तरह की एक सोच के साथ मैं निकला और सोच में मुझे एक अच्छा कुदरत वर्ड्स मिला बहुत सारे ग्रंथों के अंदर से। कुदरत की डेफिनेशन ये होती है कि ब्रह्मांड सृष्टि और जीव सृष्टि की रचना करना, यानी सर्जन करना, उसको संचालन करना और उसको संभाल लेना, ये सिर्फ कुदरत के हाथ में है, किसी इंसान के हाथ में नहीं है। ये पहली चीज़ हमें फील हुआ। और बाद में पता चला कि नाम की वजह से नफरत हो रही है। अब देख लेना, अभी हमारी मूवी में भी मैंने बताया है कि सलीम से मुस्लिम, एडगर से क्रिश्चियन, राजू से हिंदू, तो सारे नाम अगर इस दुनिया के अंदर बदल जाए तो कैसा रहेगा, ये सोच निकलती है। मैं कैसे दुनिया के धर्म को ख़त्म कर सकूँ, या कैसे दुनिया के धर्म को बताऊँ कि इंसान की बनाई रचना है। ये इंसान की रचना की वजह से हम आपस में एक दूसरे को मिल नहीं पाते, नफरत होती है, हिंसा होती है। और आज तो देखो वर्ल्ड वॉर की अभी तैयारी हो गई थी, हर भी तालिबान में ऐसा हुआ, रूस अभी कर रहा है। ये सारी चीज़ों से पहले ये सोच आ गई थी। तो सोच के अंदर से पहला ही पता चला कि जन्म से लेकर मृत्यु तक कहीं मज़हब नहीं। ऐसी चीज़ देखा, हम जन्म में बच्चा का जन्म होता है, हॉस्पिटल जाते हैं, तो जहाँ पर जो भी आप बच्चे को डॉक्टर देते हैं, समाते हैं, तो क्या करते हैं, उसका मज़हब नहीं पूछते। आप पढ़ाई करने जाते हैं स्कूल के अंदर, वहाँ मज़हब नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर जो लॉ बना है, जहाँ पर कोर्ट बना, वहाँ मज़हब नहीं है। तो हर जगह मज़हब नहीं है, तो फिर मज़हब कहाँ जाता है। जब इंसान घर पे जाता है और उसकी बातों में आते हैं, या मज़हब वाले जो लोग हैं उसको अपने आप को कुछ बताने के लिए, दूसरे को नीचे दिखाने के लिए, अपने ही धर्म को स्थापित करने के लिए जब बात करते हैं, तब वहाँ मज़हब आ जाता है। बाकी दुनिया में कहीं घूमते आप देखना, कभी मज़हब नहीं आता। ये सारी चीज़ों को देख सोच कर मैंने बोला कि कुछ करना चाहिए। तो ऐसी ऐसी चीज़ जुटी मैंने। नाम की वजह से हो रहा है मज़हब, लैंग्वेज की वजह से पता चल रहा है, प्रतीक की वजह से मज़हब का पता चलता है, धर्म स्थलों के पता चलता है। अगर ये सारी चीज़ निकल जाए तो दुनिया में क्या होगा। अगर हम माने कि एक वर्ल्ड यानी एक दुनिया बन जाए, एक विश्व और एक मज़हब बन जाए तो क्या होगा। और मज़हब की डेफिनेशन ऐसी भी है कि नैतिक, पवित्र, फ़र्ज, बाकी कुछ नहीं था। आप अपने फ़र्ज सत्य से निभाइए, वही मज़हब है। लेकिन ये लिखने वाले, बनाने वाले जो इंसान हैं, वो अपने ही धर्म के प्रचार के लिए सारी चीज़ बना दी है। तो ये सारी चीज़ ढूंढ कर हमने मूवी में दिखाने की कोशिश की है कि यहाँ पर मज़हब नहीं है, यहाँ पर इंसान की मज़हब चल रही है। कुदरत की जो गतिविधि है, यहाँ पर मज़हब नहीं है। और अगर एक दिन आप देखते जाओ मज़हब भी कैसे बना, देश कैसे बना, जुड़ते जाते हैं इंसान, एक देश दूसरे देश से अलग हो जाते हैं, जुड़ते जाते हैं। तो हमारे में से 3 देश बढ़ गए। पाकिस्तान पहले हमारे साथ था, बांग्लादेश भी हुआ। पहले तो जम्बू बजा रहा था इंडिया का एक पूरा, इसमें अफ़गानिस्तान, काबुल, ईरान, इराक, ये पूरे टोटल भारत का दिखाया गया था। मैं ये सोचना चाहता हूँ कि पूरा वर्ल्ड का जो एक देश है, कंट्री है, एक हो जाए, बॉर्डर ना हो। उस सोच से मैंने ये मूवी बनाने की स्टार्ट की। बहुत तकलीफ आई क्योंकि नया प्रोड्यूसर हुआ, नए डायरेक्टर थे, तो लोगों ने हमें इसमें से स्क्रिप्ट को चेंज करना बताया। क्योंकि आज का माहौल जो है, जो एक कट्टरता में है और अपने आप को कुछ बताना चाहते हैं किसी को अच्छे लगने के लिए, पॉलिटिकल को लिए, तो वो लोगों ने बताया कि थोड़ा सा चेंज कर लो। तो मैंने ये बताया कि इसमें से कुछ चेंज नहीं हो सकता। हम किसी मज़हब को गलत दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे, हम किसी मज़हब के बारे में बताने नहीं चाहते, लेकिन जो रियल बात है, हमारा जन्म हुआ इस दुनिया के अंदर, पहले स्त्री पुरुष थे, इतने मज़हब नहीं थे, वो दिखाना चाहते हैं। हम सच्ची बात बताना चाहते हैं। और आखिर में इस दुनिया के अंदर हम सबको मरना है, तो फिर क्यों मारते हैं, क्यों युद्ध करते हैं, क्यों नफरत करते हैं, क्यों हिंसा करते हैं। ये मैसेज लेकर मैं आया हूँ आपके बीच के अंदर। जैसे मैंने कहा कि अभी कंटेम्प्रेरी जो टाइम चल रहा है 2022 में, मतलब 21वीं सदी में हम लोग मज़हब, धर्म के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगा थोड़ा एंशियंट है। तो मैंने बोला यार अभी धर्म वर्म के ऊपर फिल्म बना रहे, मतलब मुझे समझ में नहीं आया। उसके बाद उन्होंने स्टोरी का नरेशन दिया, वो रीज़न क्या था, उनका कॉन्सेप्ट क्या था, थॉट क्या था,
और वो थॉट के पीछे जो सच्चाई थी उसको मैं समझ रहा था कि भाई वाकई में बहुत अच्छा और नोबल थॉट है। फिल्म के बनते बनते अभी जो सिनेरियो है हमारे देश में, अभी तो बड़ा एप्ट बैठता है, ये बहुत ही परफेक्ट है। क्रिएटर इज़ बेसिकली द क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड, जिसने इस संसार को रचा है, जिसने कोई भेदभाव नहीं किया। भेदभाव हम जैसे लोगों ने ही किया है, धर्म को लेके या एक बिलीफ को लेके। मैं अगर कोई चीज़ सही समझता हूँ, कोई गलत समझता है उसको, तो एक बिलीफ में जो बटा हुआ है और उसको लेके इंटॉलरेंट हो गए। तो ये जो अभी वर्ल्ड हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, उस वर्ल्ड में आई थिंक ये फिल्म बहुत ही परफेक्ट है, जहाँ पे हम लोग सिखाते हैं कि बच्चों को, इसमें ये जो कैरेक्टर है डॉक्टर रे जो मैं प्ले कर रहा हूँ, उसका रिसर्च ही ये है कि बच्चों को कुछ भी ना सिखाया जाए, चाहे वो हिंदू का बच्चा हो, मुसलमान, सिख, ईसाई या किसी भी धर्म का हो। अगर बच्चों को हम कुछ भी ना सिखाए इसके बारे में, बच्चा क्या करेगा? उसको हम फ्यूचरिस्टिक, मतलब जितना हो सके पढ़ाई में या धर्म से अलग हम उसको बात सिखाएंगे, वो उतना सरल, उतना लिबरल और सही मायने में सेक्युलर होगा। तो फिल्म का थॉट यही है, और इसको लेके जो सिंसियरिटी से हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स ने इस फिल्म पे वर्क किया है इतने टाइम से, वो काबिल तारीफ़ है। और इसीलिए मैं इस फिल्म से भी जुड़ा। और फिल्म अब जब बन के जब मैं देख रहा हूँ जो इसका प्रोडक्ट जो बना हुआ है टोटल, तो मैं समझता हूँ कि वाकई में काफ़ी सही हद तक इसको हमने जस्टिफाई किया है। So इसमें माय नेम इज़ एलिजा सहगल एंड आई एम प्लेइंग मार्टिना। सो मार्टिना इज़ अ क्रिश्चियन गर्ल, एक क्रिश्चियन लड़की का रोल है जो एक सिख लड़के से प्यार करती है, जो बॉबी प्ले कर रहे हैं मूवी में। सो अगेन हमारा मूवी का पूरा थीम ही यही है, एक हिंदू मुस्लिम कपल है, सिख एंड क्रिश्चियन कपल है, जो कि हाँ मानते हैं कि ऑर्थोडॉक्स ये थिंकिंग होती थी, बट आज के टाइम पे भी कहीं इंडिया के एरियाज़ में ये चीज़ें अभी भी चलती हैं कि लोगों को नहीं मंजूर है क्रॉस कास्ट में मैरिज करना, प्यार करना या कुछ भी। तो अगेन हमारा मैसेज यही है कि हर इंसान सेम है, हर इंसान में खून, हर इंसान एक ही है। सिर्फ आपके रिलीजन डिफाइन करने से कोई डिवाइड नहीं हो जाते लोग कि हिंदू मुस्लिम वगैरह, कुछ भी नहीं है। हर इंसान सेम है, भगवान एक है, वो सिर्फ हमने भगवान की क्लासिफिकेशंस बना दी हैं कि डिवाइड कर दिया है। तो द क्रिएटर हमारा यही है, मतलब कि द क्रिएटर इज़ वन फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन अर्थ। सो कोई डिफ्रेंशिएट नहीं करते, किसी के अगेंस्ट हेटरेड नहीं रखते और मिलजुल के एक दुनिया की तरह रहते हैं। थैंक्स टू माई होल टीम, द डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, द होल कास्ट, सब लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे ये चांस मिला है इतनी अच्छी मैसेज कन्वे करने वाली मूवी में। बस अब हमें लोगों से प्यार चाहिए, हमें लोगों को ये मैसेज पहुंचाना है किसी भी तरीके से कि हाँ एक एक करके ही बंदा चेंज होगा, पूरी दुनिया एक बारी में चेंज नहीं हो सकती। तो थोड़े थोड़े लोग भी चेंज होंगे तो दुनिया में कुछ चेंज तो आएगा। सो बस दैट्स इट एंड थैंक यू वेरी मच। दुनिया रची है जिससे हम सबको रचा है, उसकी नज़र में कहीं भी कोई भेदभाव, हिंदू धर्म, हिंदू मुस्लिम, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। ये सारी चीज़ें हम मानव की बनाई हुई चीज़ें हैं। हम ही ने धर्म को क्रिएट किया है, हम ही ने धर्म को समाज में फैलाया है। हम ही कहते हैं कि भाई हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम क्रिश्चियन हैं, हम ये। अगर हम ये चीज़ समझ लें कि भाई हम सबसे पहले इंसान हैं, है ना, तो इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है, जो हमारी फिल्म कहती है, जो जिसे प्रवीण ने बहुत खूबसूरती से एक स्क्रिप्ट को बहुत अच्छे ढंग से कन्वे किया है। अगर सोसाइटी में ये चीज़ जाती है, हम चाहेंगे कि आप लोगों के माध्यम से अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखें, अगर उसमें से कुछ परसेंट लोग भी अगर उनका हृदय परिवर्तन होता है, तो शायद यही हम लोगों का सक्सेस होगा। आप सबको थैंक यू यहाँ पर आने के लिए। और अब शादी भाई के। हेलो, नमस्कार एवरीवन। जैसा कि फिल्म द क्रिएटर है, इसका कॉन्सेप्ट तो आपको सबको समझ में आ ही गया। ट्रेलर देखा आपने, फिल्म देखी। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि पूरी दुनिया से सारी बाउंड्रीज हटा दी जाएं, सारी सीमाएं हटा दी जाएं। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लैंग्वेज हो, एक ही धर्म हो, जो मानव धर्म जिसे कहते हैं वही धर्म हो, तो दुनिया कितनी ब्यूटीफुल होगी, कितनी सुंदर होगी। कि जिस तरह से एक आकाश में एक पंछी उड़ता है तो उसके लिए कोई सीमा नहीं होती, कोई बाउंड्री नहीं होती, वो कहीं से कहीं भी उड़ के जा सकता है। ऐसे ही हमारे लिए भी हो, कोई बाउंड्री ना हो, इंडिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड, अमेरिका, कुछ नहीं हो, सिर्फ एक वर्ड है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट फिल्म का वो है जो कि हमारे डायरेक्टर साहब, प्रोड्यूसर साहब ने बहुत लंबे टाइम से इस पे मेहनत की और बहुत अच्छे से उसको स्क्रीन पे उतारा है। तो अब आपकी बारी है। आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें। तो आई एम श्योर कि डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो चेंजेस होंगे। कि जैसे मेरा इस कैरेक्टर है फिल्म में,
आलम डॉन जो नेगेटिव होता है, लेकिन एक मूवमेंट पे आकर के उसको रियलाइज़ होता है कि नहीं यार, मुझे इस मिशन का साथ देना चाहिए। और ये सच है, ये सही बात है, ऐसा होना चाहिए। तो उसका हृदय परिवर्तन होता है और एक मोमेंट पे आकर के वो नेगेटिव से पॉजिटिव होता है, डॉक्टर रे का साथ देता है और उस मिशन में जुड़ता है। तो आई एम श्योर डेफिनेटली कि दुनिया में भी ऐसा चेंजेस होगा। और इस हालात में, इस दौर जो अभी चल रहा है, उसके हिसाब से तो बहुत ही परफेक्ट है कि हम अननेसेसरी धर्म को लेकर के और भाषाओं को लेकर के और बाउंड्रीज़ को लेकर के कितना नरसंहार जो हो रहा है दुनिया में, उसके हिसाब से तो बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज है। तो आप सबसे यही प्रार्थना है कि इस फिल्म को, इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपके हाथ में है ये सारी चीज़ें। जी तो सच में ये क्रांति लाने वाली है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि मतलब कॉन्सेप्ट के बारे में, हमारे फिल्म के मुद्दे के बारे में तो सबने शेयर किया ही है। और हम वाकई में चाहते हैं कि हमारी फिल्म से जेन्युइनली परिवर्तन आए। मतलब हम ये पूरी फिल्म बनाने के बाद अगर हमारी फिल्म देख के 10 लोगों के अंदर भी है ना चेंजेस आते हैं ना, तो हम सोचेंगे हमने एक शुरुआत कर दी। वो 10 लोग और 10 लोगों को मोटिवेट करेंगे और 10 लोगों को मोटिवेट करेंगे। और ये तो कंफर्म है कि ऐसा होगा, क्योंकि लास्ट में जो बेसिकली ये जो फिल्म है, जब गुरुजी कॉन्सेप्ट लेके आए थे, तो हमें जो हमारी फिल्म है ना, फिल्म का सार वो अदालत है। और अदालत आता है लास्ट के मतलब बिल्कुल क्लाइमेक्स में। लेकिन अदालत तक ऑडियंस को बांध के रखना, उनको पूरा ना कि वो अदालत तक हमारी बात को सुने, तो वो पूरा ताना बाना मैंने रचा। डॉक्टर रे का कैरेक्टर जैसा कि दया सर कास्ट हुए, तो मेरी पहली चैलेंज थी कि उनके लुक पे, उनकी उस पे, और मतलब मुझे भी पता लगा कि मतलब वो इतने बेहतरीन अभिनेता है, तो उनको साथ बड़ा मज़ा आता गया करते करते। तो और अदालत तक हम पहुंचाना चाहते थे अपनी फिल्म को, कि अदालत तक हमारी बात वो पहुंचे, क्योंकि मैसेज के लिए फ़िल्म बनाई थी बेसिकली है वो। और हम चाहते थे कि हमारी फिल्म लोगों तक पहुंचे, लोगों तक जाए। और मैंने ये फिल्म में लाइन भी लिखी है कि आप कुदरत में बिलीव करो, कुदरत में गतिविधि होती है। तो आप एक बार सोचो, और आप शिद्दत से सोचते हो तो ये इट्स अ फैक्ट। ये मैंने महसूस किया। मैंने अपनी जो दूसरी फिल्म बनाई थी, जो कि वेब सीरीज़ में कन्वर्ट होके रिलीज़ हुई, उसके बाद मैं एक बड़ी फिल्म चाहता था कि मुझे फिल्म मिले जिसमें मतलब मैं कुछ दिखा सकूं, अपने टैलेंट दिखा सकूं। मैंने इतनी शिद्दत से वो चीज़ मांगी ना, तो अपने आप ही ऐसे सर्कमस्टांसेस मिल गए कि मतलब अपने आप ही मेरे को गुरुजी मिल गए, उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, मैंने उनसे शेयर किया, अपने आइडिया शेयर किए कि इस तरह से मैं फिल्म को लेके जाता, और ताना बाना बनता चला गया। और मतलब हमने जब ये फिल्म बनाई, मतलब बहुत ही कंट्रोल बजट था, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, लेकिन हमारे पास विजन था, पैशन था। तो उस पैशन के थ्रू हम बनाते गए, कारवा जुड़ता गया। सब लोगों ने मतलब कोई फीस नहीं देखी अपनी, उन्होंने कहा कि थॉट बड़ा है। थैंक यू सो मच। बताइए आप लोगों को क्या क्वेश्चन है मुझसे? क्या है किरदार और फिल्म के बारे में बताइए कैसे? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि मेरा किरदार ही ऐसा है जो कि मैंने खुद पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं था कि ऐसी कोई मूवी मेरे रास्ते में आ जाएगी। ठीक है, कुछ चीज़ जो आपकी लाइफ में पहले से हुई हो और वो चीज़ आप कैमरे पे दिखाना, इट बिकम्स सच अ इमोशनल थिंग फॉर यू। पूरी शूटिंग के टाइम पे मेरा इमोशनल लेवल इधर था, बिकॉज मैं एक्चुअली में एक मोमेंट्स फील कर पा रही थी। एंड आई एम सो हैप्पी कि वो सारे मोमेंट्स इतने ट्रूली अक्रॉस द कैमरा गए हैं। यू गाइज हैव सीन इट, आई लव्ड इट पर्सनली, एंड आई थिंक इफ आई लव इट, यू गाइज आर गोइंग टू जस्ट लव इट मोर। तो जैसे अभी आपने शेयर किया इसके पहले कि मैं मुस्लिम बैकग्राउंड से आती हूँ और मेरे साथ ऐसा कुछ हो चुका है, उसको बताइए ना कैसे जब आप कैरेक्टर में उतरे तो वो कितना सहयोग किया आपको? तो एक सीन था हमारी मूवी में जब मैं रो रही थी। मेरा अजय जो कि मेरा हिंदू लवर है, जिससे मैं प्यार करती हूँ, और उसको जब मारा गया था और वो हॉस्पिटल में था, तो मैं रो रही थी। ऐसी ही कुछ घटना मेरे साथ पर्सनल लाइफ में हुई थी। आई वॉज हार्डली 14 and a half years old and I was working because मैं 13 साल की उम्र से काम कर रही हूँ and my first salary was 1000 rupees। तो उधर से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की थी। So I fell in love with a guy and उधर ये हो गया था कि he left me। ओके, उसने मुझे छोड़ दिया, उसकी वजह से मैंने जहर ले लिया था।
I got admitted to the hospital and I was crying because कहाँ से मेरे पाइप गया था मुझे नहीं पता, just to remove the rat poison जो कि मैंने कंज्यूम कर लिया था रात को। उसके बाद ये हुआ कि सारा कुछ मेरा ट्रीटमेंट हुआ, आई वॉज ओके। मैं खिड़की थी मेरी जो रूम था उसमें से खिड़की में से मैं हमेशा देखा करती थी कि वो शायद से मुझे मिलने आएगा या शायद से मुझे देखने आएगा, बट वो कभी हुआ नहीं। एंड 3 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिटेड थी और मैं उम्मीद कर रही थी कि शायद से वो वापस आ जाए, बट वो कभी हुआ नहीं। वही सेम मोमेंट जब अजय हॉस्पिटल में था मैं वो फील कर पा रही थी। आज भी वो दर्द उतना ही ज़्यादा जिंदा है जो कि आज से 5-6 साल पहले जिंदा था मेरे दिल में, क्योंकि पहला प्यार हम कभी भूल नहीं सकते और जो पहला दर्द होता है वो हमेशा चेरिश करते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं सारे मोमेंट चेरिश करती हूँ, बट वो दर्द आज भी ज़िंदा है एंड आई डोंट नो कब तक रहेगा, बट हमारे दिलों में दर्द हमेशा मौजूद रहना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट टेक्स यू हेड इन लाइफ। सो द पेन दैट आई हैव इन माई हार्ट इज़ letting me go ahead in life. So thank you so much for all the people who's given me pain. See where I am right now.